ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीरघुवीरं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणलता श्रीशाखान्वितं श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते देश राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे राम राम नमस्ते सारस्वती निर्विशेष हरे कृष्ण। स्वागत सभी का। जैसा पिछली बार हमने जो चर्चा किया इसके अंतर्गत, इसमें आप में से काफी लोग तो आए ही होंगे, तो हम आपसे भी थोड़ा बहुत सुनना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या क्या याद है जो हमने पिछली बार मन के विषय में जो चर्चा किया है। फिर उसके आगे की बातें आज चर्चा करेंगे। व्हाटएवर आपको कुछ भी याद है आप लोग बता सकते। चैट पे लिखना है तो चैट पे लिख सकते हैं, या बोल लेंगे तो बेस्ट है। चैट पे तो काफी समय लगता है। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, आवाज ठीक है अभी? तो हम ये कह रहे हैं कि हमने पिछली बार माइंड कंट्रोल के विषय में काफी कुछ चर्चा किया है, तो आप में से हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपको क्या क्या चीजें याद है। एक एक पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। इस अनम्यूट करने के लिए उनके पास राइट नहीं है। सभी लोग अपने आप अनम्यूट करने हरे कृष्ण प्रभु जी, अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु जी। सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। विष्णु कह रहे कि मन बहुत चंचल है। और बताइए। हेलो। हाँ, गौरव हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, लास्ट सेशन में जैसे कि हम देख रहे थे कि मन बहुत चंचल है और इसको वश में करना, जैसे अर्जुन भी कहते हैं, चंचलम मन ही कृष्ण प्रमार्थी बलवर्धनम तस्य हम निर्गहम मन्ये वायु रिवेश दुष्करम। वायु से भी ज्यादा कठिन है मन को वश में कर पाना। और कैसे फिर कृष्ण बताते भी है कि कहाँ कहाँ ये जो लस्ट की भावनाएं पाई जाती है, और कैसे हम डायरेक्टली हम इंटेलेक्ट पे और बुद्धि पर, मन पर हम एक साथ मतलब प्रहार नहीं कर सकते, क्योंकि ये वहां पर अपनी हायर स्टेज में, हायर पीक में है। लेकिन हम इसको स्टार्टिंग हम इंद्रियों से कर सकते हैं। yes. यही चीज हम लास्ट सेशन में देख रहे थे। और फिर कृष्ण जी ने बताया भी था कि स्टार्टिंग में हमें सिर्फ इंद्रियों से स्टार्ट करना चाहिए, और फिर वहां से जब हम इंद्रियां, जब जैसे कछुआ भी होता है तो वो अपने शेल के अंदर जैसे इंद्रियों को अपने खतरा महसूस होने पर अपनी जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसको अपने शेल के अंदर खींच लेता है। तो वैसे इंसान के मन में थॉट्स आना, ये चीजें आना, ये आसक्ति जनरेट होना, ये स्वाभाविक है, क्योंकि अभी हमारा मन उस चीज में ज्यादा अग्रसर नहीं है। लेकिन हम स्टार्ट अपनी इंद्रियों को संयमित करके कर सकते हैं कि हमें जो जरूरत है, हम एक
मन को स्थिर करके इंद्रियों से हम शुरुआत करें। और जैसे कृष्ण ने भी बताया कि मन को कंट्रोल करने के लिए दो हैं, सबसे पहले अभ्यास से तो कौनते हैं वैराग्य। पहले अभ्यास, प्रैक्टिस एंड क्वाइटनेस, ये दोनों ही बहुत जरूरी है। जब हमारा इस चीज में फोकस होगा तो धीरे धीरे हम देख पाएंगे कि हमारे जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा है और हम इजीली मन को कंट्रोल कर पाएंगे। वेरी गुड, गुड, बहुत अच्छा आपने बताया, श्लोकास भी याद है, वेरी गुड। और कौन बोलना चाहिए? और प्रभु जी इसमें मतलब ये भी हमें देखना चाहिए कि हमें रेगुलरली जो आध्यात्म से रिलेटेड जो चीजें उसको ज्यादा श्रवण करना चाहिए। हेलो हेलो, हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं ऑडिबल प्रभु जी? यस यस यस। प्रभु जी एक तो ये भी हमें जानना चाहिए, जैसे कृष्ण ने भी कहा कि अपने मन को स्थिर करने के लिए यही नहीं कि हम इंद्रियों को कंट्रोल करें, लेकिन जब तक हमारा एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो भी प्रतिकूल नहीं है तब तक उसका भी प्रभाव हम पर पड़ेगा। तो हमें एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उस पर भी काम करना है कि हम अच्छा आचरण करें, अच्छा मतलब संगति करें, क्योंकि हर एक एसोसिएशन का इम्पैक्ट होता है, वो हमारे आउटकम में बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए ही कहा गया है कि हम इंद्रियों को संयमित तो करें लेकिन इसके साथ साथ हम साधु संग करें। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बोला है, साधु संग सब शास्त्र कही, कि हमारे सारे शास्त्र में साधु का संग बताया, जिससे एक जो इम्पैक्ट होता है एसोसिएशन का वो हम पे पड़े, जिससे कि हमें इंद्रियों को संयमित करना और नियंत्रण करना भी इतना इतना आसान नहीं होता। तो जो हम साधु संग करते हैं उससे हमारे अंदर ही प्रवृत्ति, उनका इम्पैक्ट होता है एसोसिएशन का, जिसकी वजह से हम ये कर पाते हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी हमें और हमें काम करती है कि क्या चीज नहीं करनी है, और शास्त्र हमें और अच्छे से हमें माइंड को काम करते हैं, हमारी जो डिजायर्स हैं उसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि इनका सोर्स कुछ भी नहीं। तो ये चीजें कि हम अच्छा श्रवण करें, जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स एंड सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइट। तो यही कंप्लीट एक बैलेंस क्रिएट करेगा हमारे लाइफ में मन को कंट्रोल करने के लिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ऐसा और भी कई बातें हम लोग चर्चा किए थे पिछली बार, हम में से बहुत कम ही लोग बोल पाए, बट हम चाहते हैं कि अगली बार जब पूछेंगे तो आप में से हर किसी को भी कम से कम एक पॉइंट भी क्यों ना हो बताना चाहिए, है ना? तभी हमें भी लगेगा अच्छा ये लोग सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही लगेगा अच्छा ये लोगों को समझ ही नहीं आ रहे, है ना? So we should also be very actively participating. Okay. तो उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आज फिर हम मन के विषय में और कई बातें चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करेंगे। यस, अभी दिखाई पड़ रहे हैं ना सभी को? यस। मन, सबसे पहला हमारा शरीर या भगवान की शक्तियां दो प्रकार के होते हैं। एक तो आंतरंगिक शक्ति कहा जाता है, या एक पराशक्ति, दूसरा अपराशक्ति। पराशक्ति और दूसरा अपराशक्ति है। अपराशक्ति मतलब इंफीरियर मेटेरियल एनर्जी है, पराशक्ति मतलब सुपीरियर एनर्जी है। और सुपीरियर एनर्जी के अंतर्गत हमें आत्मा के संबंधित चीजें आती है, तो उसके अंतर्गत सत्य, चित्त और आनंद, ये तीन पदार्थ है।
एंड फिर मटेरियल एनर्जी के अंतर्गत दो प्रकार की है, एक तो ग्रॉस एलिमेंट्स एंड दूसरा सटल एलिमेंट्स। बहुत स्थूल एलिमेंट्स है, दूसरा सूक्ष्म। स्थूल एलिमेंट्स में हम सभी जानते हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु और आकाश, ये 5 चीजें। एंड फिर सूक्ष्म एलिमेंट्स के अंतर्गत मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये आत्मा जो है भगवान की शक्तियों के अंतर्गत, अपरा शक्ति के अंतर्गत, सूक्ष्म एलिमेंट्स के अंतर्गत आता है। समझ में आया? भगवान की शक्तियों के अंतर्गत अपरा और पराशक्ति है, और अपराशक्ति के अंतर्गत 2 प्रकार की है, ग्रॉस और सटल, स्थूल और सूक्ष्म एलिमेंट्स के अंतर्गत ये मन आता है। हम सूक्ष्म एलिमेंट्स भी कहते हैं और सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर किन पदार्थों से बनी है? यही मन, बुद्धि, अहंकार से बनी है। और ये मन, बुद्धि, अहंकार से जो बनी सूक्ष्म शरीर है, तो अभी हम मन को, ये मन, बुद्धि, अहंकार का सूक्ष्म शरीर की काम किस प्रकार से होता है अभी देखिए। इसकी इंटरेक्शन सेंसेस के साथ किस प्रकार से होता है, तो ये हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ वगैरह। इंटेलिजेंस बेसिकली वो एक डिसीजन मेकर है। डिसीजन मेकर है, डिस्क्रिमिनेशन करती है और एक डिसीजन लेती है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए करके। एंड मन एक स्टोर हाउस है, अनेक प्रकार की विचारों का एक स्टोर हाउस है। बस अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती है, पुराने कुछ अनुभूतियां होती है, अनेक प्रकार के विचार, अनुभूतियां, इच्छाएं, ये सारा कुछ मन के अंदर रहता है। और जितना भी हमारा इंद्रिय है, ये सारा इंद्रिय जो है ये इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट्स है, जहां से हमें इनपुट मिलता है। तो इस प्रकार से ये मन, बुद्धि और इंद्रिय, इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या फंक्शनैलिटी हमने बताया, तो इन तीनों का कोऑर्डिनेशन कैसे चलता है अभी हम कुछ चर्चा करेंगे। मन, बुद्धि और इंद्रियों की कोऑर्डिनेशन, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। सबसे पहला, आपने एक, मान लीजिए कि इस बार रसमलाई लेंगे। रसमलाई को आपने देखा, अभी आंखों को क्या दिखाई पड़ी? रसमलाई दिखाई पड़ी, और आंखों के माध्यम से जो रसमलाई की पिक्चर है वो आपने कैप्चर कर लिया, और फिर ये आंखें क्या किया, उसको उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। कहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया? मन को फॉरवर्ड कर दिया। और मन ने बुद्धि को फॉरवर्ड कर दिया। फिर बुद्धि ने क्या किया? मन के अंदर जो पिछले समय की रसमलाई खाने की जो विचार है, मन से पूछा कि आप पिछली बार रसमलाई खाया था ना, तब कैसे लगी? मन जवाब देती है कि अरे पिछली बार तो खूब मजा आया, स्पेशली उसके ऊपर जो बादाम पिस्ता जो लगाया जाता है, तब तो बिल्कुल बहुत मजा आता है। तो एग्जैक्टली अभी वाला जो रसमलाई है उसके ऊपर भी कई बादाम पिस्ता पड़ा हुआ है, और बहुत रसीला है, एंड बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, बहुत सुगंध भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगी करके मन जो है, उनका जो पिछले एक्सपीरियंस जो है वो इंटेलिजेंस को बताती है। तो फिर इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या करती है कि अभी जो इनपुट आया, रसमलाई जो दिखाई पड़ी, और बुद्धि कहती है कि अच्छा पिछले अनुभव बहुत अच्छा रहा है। देन फिर वो बुद्धि कहती है कि ऑर्डर देती है कि अभी ठीक है, रसमलाई को खाना चाहिए, रसमलाई खाना चाहिए। ये डिसीजन लेकर इंद्रियों को फॉरवर्ड कर देती है कि देखो बेटा, रसमलाई खाना है तुम्हें। तुरंत जब ये विचार आता है, तुरंत हमारा मुंह में पानी आता है। देन मुंह में पानी आया, फिर इंटेलिजेंस से डिसीजन भी आ गया, देन पॉकेट में भाग जाएगी पैसे निकालने के लिए।
तो पैसा निकालना है, फिर दुकान वाले को देकर हम खरीद कर हम खाते हैं, खाते हैं। तो इस प्रकार से अभी साइकिल कंप्लीट हो गया। पहले रसमलाई को देखकर फोटो खींचकर इंटेलिजेंस को भेजा, फिर इंटेलिजेंस ने मन के अंदर जो भी विचार इत्यादि चीजें हैं तो उन विचारों से कंपेयर किया, कैसा विचार है, सही विचार है, गलत विचार है। देन उस हिसाब से उन्होंने डिसीजन ले लिया कि ये डिसीजन है करके। समझ में अभी कैसे काम कर रहे हैं? तो इसको जो लोग कंप्यूटर जानते हैं वो लोग भी थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं इसको। इंटेलिजेंस को आप सीपीयू से कंपेयर कर सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है ना, सीपीयू से कंपेयर किया जा सकता है। मन जो है ये रैम है, ये रैम है जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। एंड ये जो इंद्रिय है, इंद्रिय सारे इनपुट डिवाइसेस है, माउस की तरह, कीबोर्ड की तरह, स्क्रीन की तरह, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है हमारे सारे इंद्रिय। तो सीपीयू क्या करती है, उनको जब भी किसी भी प्रकार की काम करना होता है, रैम के अंदर जो भी डेटा है उसे फेच करती है, उसे लेती है, एंड फिर जो भी प्रोसेसिंग करना होता है सीपीयू में हो जाता है। प्रोसेसिंग होने के बाद फिर वो डिसीजन लेकर वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दे देती है। उस प्रकार से होता है। एग्जैक्टली वही काम यहाँ पर भी हो रहा है। मन जो है एक रैम की तरह, इंटेलिजेंस जो है एक सीपीयू की तरह प्रोसेसिंग करता है, एंड सारा इंद्रिय जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरह कार्य करती है। तो पहले रसमलाई की इनपुट आया, फिर आउटपुट के रूप में क्या गई, इंस्ट्रक्शन गई मुंह को या हाथ को कि आप खरीद कर खा लो करके। तो इस प्रकार से खा भी लिया। तो इस प्रकार से ये तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन चलता है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, फिर इस पूरा फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम क्या है? फिर प्रॉब्लम क्या है कि जब इंटेलिजेंस को डिसीजन लेना था, इंटेलिजेंस ने मन से पूछा कि आपकी पहला का अनुभव क्या रहे, और मन ने जवाब दिया। उस अनुभव के आधार पर ही इंटेलिजेंस ने डिसीजन लेकर उन्होंने डिसीजन फॉरवर्ड कर दिया खाने के लिए। इंटेलिजेंस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कहीं और से पूछताछ करने के लिए, मैं जो कर रहा हूं सही है गलत है। उनके पास कोई और नॉलेज बेस नहीं है जिस नॉलेज से निर्धारित करे कि ये जो रसमलाई खाने की जो इनपुट मेरे पास आई है वो सही है गलत है। केवल वो पुराना अनुभवों के आधार पर, उनकी पुराना इच्छाओं के आधार पर ही वो उन्होंने डिसीजन ले लिया। इसका मतलब मन के हिसाब से चल रही है बुद्धि। मन ने कह दिया कि बहुत अच्छा है तो ले लो, तो फिर बुद्धि ने ले लिया। बुद्धि ने ये नहीं सोचा कि मन जो बोल रहे हैं शायद गलत भी हो सकता है, तो पहले पता तो लगा लेते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। मन तो अपने हिसाब से कहेगी, हमें तो सही क्या है गलत क्या है सोचना होगा। इस प्रकार से सोचा नहीं बुद्धि ने, बुद्धि सीधा मन की बात सुन लिया। तो अभी के समय पे हमारा वर्किंग इस प्रकार से चल रही है, क्योंकि बुद्धि के पास नॉलेज नहीं है जिस नॉलेज से उनको पता चले कि पता लगाए कि ये रसमलाई खाना सही गलत है। तो इसलिए जब आप इंटेलिजेंस को नॉलेज सप्लाई करोगे, ज्ञान सप्लाई करोगे, देन इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा। देन फिर इंटेलिजेंस कहेगी कि देखो तुम्हें खांसी है, अगर स्वीट खाएंगे तो आपका खांसी और बढ़ जाएगी, इसलिए रसमलाई नहीं खाने का। ऑल्दो आपकी पहला का अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या है, आपको खांसी है तो खांसी के लिए जो स्वीट खाना ठीक नहीं तो इसलिए मत खाओ। तो इस प्रकार के आर्गुमेंट देगी मन। नॉलेज नहीं, नॉलेज है तो, नॉलेज नहीं है तो केवल मन जैसे कहेगी वैसा करेगी। इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग, जिनको ये पता नहीं है कि स्वीट खाने से खांसी बढ़ता है करके, ये नॉलेज जिनको नहीं है, वो सीधा मन की अनुभूति पे ही वो डिसीजन ले लेगा। जिनको नॉलेज है फिर वो तो सोचेगा दोबारा कि ठीक है मन तो कहेगा कि खाने के लिए, बट नहीं मुझे खांसी है, मुझे खाना नहीं है। इस प्रकार से वो रीजनिंग भी सोचेगा। ये रीजनिंग इत्यादि चीजें जो है वो इंटेलिजेंस के अंतर्गत होता है।
रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, काउंटर काउंटर क्वेश्चनिंग, ये सारी चीजें। तो उस प्रकार से हमें इंटेलिजेंस को नॉलेज के साथ हमें उसे स्ट्रेंथन करनी चाहिए, उसे उसे और पक्का बनानी चाहिए, बुद्धि को ज्ञान दे देकर। एक प्रकार की ज्ञान तो पुराने अनुभवों से आती है जो कि ऑलरेडी मन में है, बट एक प्रकार की ज्ञान को आपको शास्त्रों से, भक्तों की संगति से आपको सीखना होगा। जब शास्त्रों से पढ़ेंगे, भक्तों की संगति सीखेंगे, देन फिर आप सही प्रकार से कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप चलते चलते आप ठेले वालों को देखा, वहां पर वो गरम गरम जिलेबी निकाल रहे हैं, गरम गरम जिलेबी निकाल रहे हैं, और आपको जिलेबी बहुत पसंद है, देन आपको खाने के लिए मना है, अरे मुझे खाना है। जिलेबी का फोटो आंखों ने खींच लिया और बुद्धि के पास गई, एंड फिर बुद्धि ने मन से पूछा, देखिए जिलेबी के इनपुट मेरे पास आई है, तुम्हारे क्या कहना। देन बुद्धि कहती है कि, मन कहती है, अरे पिछली बार जब जिलेबी खाया बहुत मजा आया, काफी अच्छा रहता है, वो भी ये ठेला वाला तो खूब अच्छा बनाता है, फिर ऊपर में मलाई जो डालता है वो तो बहुत अच्छा है। तो ये सारा बताता है। तो यह सारा सुनने पे फिर बुद्धि सोचते है कि अरे खा लेना चाहिए। बट बुद्धि को आपने पहले से नॉलेज क्या दिया, नॉलेज, अरे कोई भी चीज भगवान को बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, ये आपने शास्त्रों से पढ़ा, भगवत गीता से। देन फिर बुद्धि बीच में क्वेश्चन पूछेगी, अरे तुम कैसे खा सकते हो जिलेबी सीधा, भगवान को बिना भोग लगाए कैसे खा सकते हैं? ठीक है, अच्छा स्वादिष्ट है, बट भगवान को बिना भोग लगाए खाएंगे तो देन फिर ये पाप बन जाएगी, तो इस प्रकार से नहीं खाना खाने का करके बुद्धि जो है अपने आर्गुमेंट देगी, फिर कहेगी अरे आप इस प्रकार से जबरदस्ती खा लोगे, देन पाप लग जाएगी, पाप लग जाएगी, देन फिर आपको दुख भोगना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने आप को दुख से बचाना चाहते हैं, देन पाप नहीं करनी चाहिए, पाप नहीं करना है तो फिर जिलेबी नहीं खाना है। तो इस प्रकार से जब बुद्धि के पास एक स्ट्रांग आर्गुमेंट है मन को देने के लिए, देन फिर मन की बातों में नहीं आ जाएगी बुद्धि, देन डिसीजन मेकिंग जो है मन के रिकमेंडेशन से भी ऊपर जाकर डिसीजन मेकिंग कर सकती है बुद्धि। अभी हमारा डिसीजन मेकिंग सारा मन से ही प्रभावित हो जा रहा है। तो इसलिए ये जो इंटरेक्शन है इसे हमें ध्यान रखना चाहिए किस प्रकार से होता है। ये अभी इंटरेक्शन सभी को समझ में आया किस प्रकार से दो तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इंद्रियों का, बुद्धि और मन के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है तीनों के बीच में। बाकी आप सभी लोगों को जिनके वीडियो ऑन है तो दिख रहे हैं, जो वीडियो ऑन नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा। बस ठीक है, कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आई है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड हो गया तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। तो अभी आप लोग बताइए, ऐसा रथ में कौन कौन चलना चाहेंगे? जिस प्रकार के रथ यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, 5 घोड़े हैं, कोई चालाक ड्राइवर भी है, कोई अंदर बैठे हैं, कौन कौन ऐसा रथ में चलना चाहेंगे? ये रथ वैसे दिखने के लिए तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, और बहुत खतरनाक है। क्या प्रॉब्लम है इस रथ के साथ? करण कुछ बताना चाह रहे हैं, बोलिए करण। करण आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गलती से हाथ उठ गया होगा। और
यस गौरव। कई लो रिस्पॉन्स। ये मेरा जाति मामला है। गुस्सा कर रहे हैं। पांचों हॉर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। पांचों घोड़े जो है अलग अलग डायरेक्शन में जाने का प्रयास कर रहे हैं। कि जब एक ही रथ को जब पांचों घोड़े मिलकर जब चला रही है, एक ही दिशा में चलेगी तो देन फिर सही सही जा पाएगी। जब पांचों की पांचों अपनी अपनी हिसाब से चलने लगेगी देन फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। सभी अपना अपना दिशा में जाना चाहे तो देन फिर अंदर बैठा हुआ व्यक्ति तो और चलाने वाला दोनों ही परेशान हो जाएंगे। तो अभी वही हो रहा है ना। तभी इसके विषय में हम थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करेंगे। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली इसमें ये भी दिखाया गया है कि जो ये घोड़े हैं काइंड ऑफ हमारी इंद्रियां हैं, और उसको जो चालक जो चला रहा है वो हमारा मन है। जो हमारे पीछे है वो हमारा सोल, यानी कि जो हमारा वो है जो सोल है वो है जो मतलब गॉड का एसेंस जो है वो पार्ट है। लेकिन हमारी जो कंट्रोलेशन पावर जो है वो मन ऑपरेट कर रहा है हमारी सारी इंद्रियों को। और जो हमारा जो वैसा जो नॉलेज है, जो डिवाइन नॉलेज है वो साइड में पड़ी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम नहीं चल रहे हैं। हमारी सारी इंद्रियों को संचालित, हमने सारी अथॉरिटी जो है वो मन को दे दी है। हमारे सारे डिसीजंस जो ले रहा है वो हमारा माइंड ले रहा है। वेरी गुड। अभी देखिए, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनेशन। ये कथा उपनिषद करके एक उपनिषद के अंतर्गत ये मन के स्वभाव या हमारी स्थिति को समझाने के लिए ये उदाहरण दिया जाता है। उसके अंतर्गत यही बात है कि ये जो पांचों घोड़े हैं ये हमारी पांच इंद्रियां है। पांच इंद्रियां क्या क्या है? आंख, कान, त्वचा और नासिका, जिह्वा। ये पांच इंद्रिय है जिसे पांच ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। ये पांच इंद्रिय पांच घोड़े हैं। और ये लगाव जो है, जिस लगाव से ये जो काले रंग की शर्ट पहनकर जो खींच रहे हैं ना, वो व्यक्ति जो काले रंग की शर्ट पहना वो व्यक्ति वो बुद्धि है, इंटेलिजेंस। एंड ये जो लगाव जो है, जिस रस्सी से इंद्रियों को बांधकर खींच रहे हैं ना, वो मन है। और अंदर जो सफेद कपड़े में बैठा वो पैसेंजर जो है वो आत्मा है। एंड ये जो पूरा रथ जो है वो शरीर है। रथ जो है पूरा शरीर है। तो इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन है सारा चीजों। देखिए, हमारा शरीर हमें एक विशेष लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दी गई है। जिस प्रकार से कोई भी वाहन, कोई भी व्हीकल का मुख्य उद्देश्य यही होता है एक पैसेंजर को एक लक्ष्य तक पहुंचाने के उद्देश्य कोई भी पैसेंजर उस व्हीकल के अंतर्गत बैठता है। उसी प्रकार से हम भी शरीर के अंदर आए हैं ताकि हम एक विशेष लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, बट हम एक विशेष लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तो आए तो थे एंड बैठे भी है रथ पे। बट अभी ये रथ सही स्थिति में नहीं है कि हमें एक विशेष लक्ष्य तक पहुंचाने की स्थिति में तो नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? रथ तो हर प्रकार से दिखने के लिए तो सुंदर दिखेगी, बट इस रथ को आगे ले जाने वाले जो पांचों घोड़े हैं, वो पांचों घोड़े जब अपनी अपनी हिसाब से अलग अलग दिशा में जब चलने का प्रयास करेगी, देन फिर कैसे ये रथ आगे मतलब आगे एक सही दिशा में चल पाएगी, एक सही लक्ष्य तक कैसे पहुंचा पाएगी। एंड फिर ऊपर से लगाव से जब इन पांचों घोड़ों को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, और वो लगाव का प्रयोग जो है बुद्धि कर रही है।
बट वो व्यक्ति खुद ही चालाक, खुद ही बहुत कमजोर है, जो कि इतना प्रेशर देकर घोड़ों को लगाम से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देन फिर क्या होगा, घोड़ों को कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण सारे घोड़े अपने अपने दिशा में चल रही है। एंड फिर वो घोड़े जो है अपनी हिसाब से लगाम को खींचेगी, एंड लगाम से वो बुद्धि को खींचेगी। बुद्धि को लगाम के माध्यम से इंद्रिया खींच कर ले जा रही है। ये उल्टा होनी चाहिए था। इंद्रियों को लगाम के माध्यम से बुद्धि खींचना चाहिए था, बट अभी उल्टा हो रहे हैं, बुद्धि को ही खींच कर ले जा रहे हैं मन के माध्यम से इंद्रिया। तो यहाँ पर हमें फिर रथ को ठीक से चलाने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सबसे पहला, आप लोगों ने शायद देखा होगा, कोई भी घोड़े जो होते हैं ना, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दिया जाता है। आंखों पे पट्टी बांध दिया जाता है। उनकी आंखों पे पट्टी नहीं बांधेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? देन फिर घोड़े जो है अलग अलग दिशाओं में देखेगी, एंड फिर जहां पर उनकी नजर लगता है फिर उसी डायरेक्शन में भागने का प्रयास करेगी। अगर एक दिशा में उनको हरा हरा घास दिखाई पड़ रही है, तुरंत वो घास गाने वो घोड़ा भागने लग जाएगी। एंड दूसरे घोड़ों को कहीं और घास दिख रही है तो फिर वहां पर वो भागने लग जाएगी। तो इसलिए उनकी आंखों पे एक ऐसा पट्टी बांध दिया जाता है जिससे उस घोड़े को बस सीधा ही चीजें दिखाई दे, अगल बगल की चीजें दिखाई ना दे। उस प्रकार से उनकी आंखों पे एक प्रकार की पट्टी बांध दिया जाता है। उनको बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई पड़ता है, बस उनको साइड वेव्स नहीं दिखाई पड़ती। साइड वेव्स दिखाई पड़ेंगे तो फिर भाग जाएगी। उसी प्रकार से हमारे इंद्रिया जो है, हमारा आंखें सुंदर रूप देखने के लिए भाग रही है, हमारा जिह्वा जो है स्वादिष्ट चीजें लेने के लिए भाग रही है, हमारा कान सुंदर म्यूजिक सुनने के लिए भाग रही है। तो इस प्रकार से हर एक इंद्रिया अपने इंद्रिय वस्तु के लिए वो दौड़ लगा रही है। जब हर एक इंद्रिया अपने अपनी इंद्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाएगी, देन फिर आप जा कहाँ पाएंगे? कभी आपका मन खींचेगी रेस्टोरेंट की ओर, कभी आपका मन खींचेगी मूवी जाने के लिए, कभी मन खींचेगी शॉपिंग करने के लिए, कभी मन खींचेगी आपको कुछ और काम करने के लिए। तो इस प्रकार से मन ही हमेशा आपको खींचता रहेगा। देन उसके हिसाब से आप चलता रहेंगे, देन आप कहीं का भी नहीं होंगे, कहीं का भी नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहला जब मन को नियंत्रित करना होता है, सबसे मुख्य बात यह है कि इंद्रियों पे पट्टी बांधना पड़ेगा, ताकि इंद्रिय जो है इधर उधर देख ना पाए। इंद्रियों पे पट्टी बांधना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब पट्टी बांधने की बात किया जा रहा है, तो घोड़ों की आंखों पे जिस प्रकार से पट्टी बांध दिया जाता है, उस प्रकार की स्थूल रूप से तो पट्टी बांध नहीं सकते हो। मुंह के ऊपर प्लास्टर लगा लिया, आंखों पे पट्टी बांध दिया, कानों पे ईयर प्लग्स लगा लिया, तो उस प्रकार से तो संभव नहीं है इस दुनिया में जीना। उसके लिए हमें कहा जाता है कि शास्त्रों में हर एक इंद्रिय के निर्वहन के संदर्भ में अनेक प्रकार के नियम बताए जाता है। जैसा जिह्वा के लिए कहा जाता है कि ये चीज आप खा सकते हो, ये चीज नहीं खा सकते हो। देन फिर इस प्रकार के नियमों को हम अपना इंद्रियों पे लागू कर देनी चाहिए। तो ये नियम ही इंद्रियों के ऊपर पट्टी है, इंद्रियों के ऊपर ये नियम ही पट्टी है। आंखों पे पट्टी लगा देना होगा, इंद्रियों कान पे पट्टी लगा देना होगा, फिर उसी प्रकार से जिह्वा पर। तो पट्टी का मतलब जैसे मैंने कहा ये नियम। इसलिए शास्त्रों में जो हर एक इंद्रिय के संबंध में जो जो नियम बताए जा रहे हैं, तो उन नियमों को आप सुनिए, समझिए, एंड फिर उन नियमों को पालन करने का जब प्रयास करेंगे, तो इसका मतलब यही हुआ कि आप अपना इंद्रियों पे अपने पट्टी बांध दिया। जब इस प्रकार से पट्टी बांधोगे तभी जाकर फिर आगे की कार्यक्रम आप कर सकते हो। आगे कार्यक्रम तभी चालू रहेगा, नहीं तो जब तक आप घोड़े की आंखों पे पट्टी नहीं बांधोगे तब तक ये घोड़े भागता ही रहेगा। इसलिए सबसे पहला जो कार्य हमें करनी चाहिए, आंखों पे या मतलब
अपने इंद्रियों पे पट्टी बांध लेना होगा, नियमों का पट्टी, नियमों को पट्टी हमें बांध लेनी चाहिए। इसलिए सारे इंद्रियों के संबंधित रिस्पेक्टिव नियमों का पालन करनी चाहिए। तो ये फर्स्ट चीज है जो हमें सीखना चाहिए। एंड अभी दूसरा, इससे भी पहला, मन को भी कभी नियंत्रित करनी चाहिए। मन को नियंत्रित करने के लिए इससे भी पहला चीज जो आना चाहिए कि वो है एक लक्ष्य तो होनी चाहिए सबसे पहला। कभी भी जब आप गाड़ी निकालते हो, कोई ना कोई लक्ष्य होता है ना, ठीक है मुझे मंदिर जाना है, मुझे मॉल जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे घर जाना है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है कहाँ जा पहुंचना है। देन उस लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ेंगे। कई बार उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं भी पता होने पर भी उस रास्ता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है लक्ष्य। लक्ष्य होनी चाहिए। लक्ष्य अगर पता है तो पूछताछ कर भी क्यों ना हो आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आप पूछ लेंगे ना, अगर आपको पता नहीं है कि मंदिर की रास्ता देना, पूछ लेंगे किसी से, प्रोजा बताइए कि मंदिर कैसे जाना है। अगर नहीं पता है देन फिर क्या होता है कि आपको जाना कहाँ, अगर यही नहीं पता है देन आप पूछेंगे भी क्या किसी से भी। आप बीच रोड के बीच में ले जाकर खड़ा कर देकर आप सोचते रहेंगे मुझे लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, तो पता ही नहीं कि लेफ्ट जाने से पहले कहाँ जाना यही पता नहीं है, इसलिए फिर लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं वो भी पता नहीं होगा। तो फिर हमेशा मन जो है बहुत कंफ्यूज स्टेट में रहेगा। इसलिए मन को बहुत ही क्लियर कर देना पड़ेगा, बुद्धि को मन को क्लियर कर देना होगा कि मेरा जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति, आध्यात्मिकता, ये मेरे जीवन के लक्ष्य है करके हमें बहुत क्लियर कर देनी चाहिए। जब तक क्लियर नहीं करोगे मन बहुत कंफ्यूज रहेगी। मन बार बार सोचता रहेगी ये व्यक्ति असलियत में मेरे से चाहते क्या है, ये चाहते क्या है यही नहीं पता होता उन्हें। अगर ये पता है तो देन मन को एक सबसे पहला लक्ष्य मिल गया। एंड फिर दूसरा लक्ष्य के बाद इंपॉर्टेंट है रास्ता। किस रास्ते में जाने से हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे, उस रास्ते के विषय में अगर हमें स्वयं को जानकारी नहीं है, हमें अन्यों से पूछ लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें रास्ता के विषय में पता लगा लेनी चाहिए। ये दूसरा चीज मन को नियंत्रित करने के संदर्भ में। मन को नियंत्रित करने में सबसे पहला हमने क्या कहा, लक्ष्य होनी चाहिए, दूसरा दिशा होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के व्हीकल का पहले लक्ष्य होना चाहिए, फिर दूसरा दिशा होनी चाहिए, एंड तीसरा जैसे मैंने कहा इंद्रियों पे कंट्रोल होनी चाहिए। नियमों के साथ हमें कंट्रोल रखनी चाहिए। अगर आप सोचे कि स्टीयरिंग अपने आप से घूम रहा है, आपको कोई स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं है, देन गाड़ी क्या रोड पे चलेगी या आप सड़क कहाँ चलेगी, पता नहीं कहाँ चलेगी। हो सकता है कि लोगों पे भी चल जाएगी, गाड़ी के नीचे से चले जाएगी और फुटपाथ से भी चल जाएगी, कहीं से भी चल जाएगी अगर आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है स्टीयरिंग पे। तो यहाँ पर स्टीयरिंग पे कंट्रोल होने का मतलब यह है कि इंद्रियों पे कंट्रोल होना होगा। फिर इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब है अगर इंद्रिया राइट साइड जा रही है, मतलब गाड़ी राइट साइड जा रही है, देन फिर तुरंत आप लेफ्ट घुमाएंगे ना स्टीयरिंग। तो उसी प्रकार से ही इंद्रिया जो है साइड जब जाने का प्रयास कर तुरंत उसे आपको सीधा करना पड़ेगा ताकि फिर वो सीधा आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार से इंद्रियों पे नियमों का लगाव, नियमों का पट्टी बांधकर इंद्रियों को नियंत्रण करनी चाहिए। ये तीसरी बात है। एंड फिर चौथा जैसे मैंने कहा जब बुद्धि कमजोर है, देन फिर वो सारे इंद्रिय जो है लगाव की हेल्प लेकर बुद्धि को खींच लेगी। तो इसलिए बुद्धि को हमें थोड़ा खिलाना पिलाना पड़ेगा। हम तो खा रहे हैं सुबह दोपहर शाम, बट बुद्धि को कुछ खिला नहीं रहे, इसलिए बुद्धि बहुत कमजोर हो गई। तो बुद्धि को भी सुबह दोपहर शाम को खिलाइए।
आप हमेशा जब भी खाने के लिए बैठे हैं उसके पहले कुछ ना कुछ बुद्धि को खिला दीजिए, फिर उसके बाद आप खुद खाइए। बुद्धि क्या खाएगी? उन्हें ज्ञान खिलाना पड़ेगा। ज्ञान शास्त्रों से मिलेगा, लेक्चर सुनने से मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप खाना खाने जाएंगे, खाना खाने के पहले आपको कुछ ना कुछ भगवान से संबंधित शास्त्रों की अध्ययन करनी चाहिए। मे बी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपसे हो सके। तो दूसरी प्रकार से जब भी हो सके आपको प्रवचन भी सुनना चाहिए, कम से कम आधा घंटा। इस प्रकार से आधा घंटा रीडिंग और आधा घंटा हियरिंग करेंगे, देन उस प्रकार से आपका बुद्धि धीमे धीमे स्ट्रांग होने लगेगी। जब बुद्धि स्ट्रांग होगा देन बुद्धि लगाव के साथ मन को कंट्रोल, लगाव के साथ वो इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएगी। नहीं तो फिर जो है उल्टा ही काम चलेगा। जब इस प्रकार से बुद्धि कंट्रोल कर सकी मन को और मन के माध्यम से इंद्रियों को, तब जाकर हमारी ध्यान भगवान पे लगेगा। नहीं तो तब जब तक आप ये सारे बातें आप पालन नहीं करोगे, कभी भी मन नहीं लगने वाली है, कभी मन नहीं लगने वाली है। तो इस बात को सभी लोगों को स्मरण करनी चाहिए। यहाँ तक ये सारे बातें सभी लोगों को क्लियर है? ये रथ की एग्जाम्पल जो हमने अभी बताया है, चारों पॉइंट्स, और साथ के साथ 5वां पॉइंट ये भी है, कई बार हमारा लगाव भी जो होता है ना, वो टूटा फूटा सा होता है, पक्का वाला रस्सी नहीं है। थोड़ा खींचने पर टूट जाता है, तो फिर फायदा क्या हुआ? थोड़ा आपने खींचा वो टूट गया, तो फिर कैसे कंट्रोल कर पाओगे? तो इसलिए मन को भी हमें साफ करना पड़ेगा। मन को साफ करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है वो छूटेगा नहीं तो थोड़ा बहुत बुद्धि ने खींच लिया तुरंत मन छूट जाएगा। रादर हमें मन को स्वच्छ रखना होगा। देन फिर ये क्या तरीका है जिससे हम शुद्ध करेंगे? एक तो इंद्रियों को, हमें इंद्रियों के ऊपर पट्टी भी बांध दिया, और फिर इंद्रियों को पट्टी बांधने के साथ साथ इंद्रियों को आपको ट्रेनिंग भी देना होगा। घोड़े को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना होगा कि सही प्रकार से कैसे करे, सही प्रकार से कैसे व्यवहार करें। नहीं तो इंद्रिय जो है बहुत चिल्लाएगी और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फिर इंद्रियों को ट्रेनिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंद्रियों को एक तो हमें नियमों के साथ पट्टी बांध देनी चाहिए, फिर साथ ही साथ इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाकर उसे ट्रेनिंग देनी चाहिए। राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कार्य करने का सही विधान क्या है करके ये इंद्रियों को ट्रेनिंग देना होगा, दोनों प्रकार से। एंड फिर नेक्स्ट, मन को नियंत्रित करने के विषय में। मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान कहते हैं कि चीतो दर्पण वाचन। जब आप भगवान के नाम जब करते हो, उस नाम के प्रभाव से आपकी सारा चित्त जो है, मतलब हृदय, वो स्वच्छ होने लगती है। हमारे मन शुद्ध होने लगता है। इसलिए जप करनी चाहिए नियमित रूप से। आप में से जो भी जितना भी माला कर रहे हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ा सकते हैं। कोई 2 माला करे, कोई 4 माला करे, कोई 5 माला करे, कोई 8, कोई 10, कोई 16 माला। जितने भी आप माला करें वो सही प्रकार से करिए, सही प्रकार से जारी रखिए, जिससे आपकी शुद्धिकरण जो है वो जारी रहे एंड वो होता रहे। जैसे जैसे मन की शुद्धिकरण होगी, देन आपका जो लगाव है वो बहुत स्ट्रांग हो गया, देन फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से मन को भी बहुत नहीं, मन को भी और इंद्रियों को भी, बुद्धि को भी, तीनों को ही हम इस प्रकार से स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर, मन को हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, बुद्धि को ज्ञान देकर।
इस प्रकार से तीनों स्तर पे जब आप काम करोगे तब जाकर आपकी मन जो है नियंत्रण में आएगी, नहीं तो मन के हिसाब से चलना होगा। हालांकि हम बहुत से भक्ति कर सकते हैं, बट फिर भी अल्टीमेटली काम तो यही है कि मन को नियंत्रित करना होगा। इसलिए भगवान कहते हैं अगर आपकी मन नियंत्रित है वो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड है, अगर नियंत्रित नहीं है सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार से ये रथ, अगर सारे घोड़े आपकी बात सुनेगी और सही प्रकार से चलेगी, तो इन सारे घोड़े तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मित्र की तरह कार्य करेगी, बिकॉज आपको बहुत बहुत जल्दी से जल्दी आपको सही स्थान पर पहुंचाएगी। बट वही जब हम हमारे नियंत्रण में नहीं रहता मन, देन फिर वो हमारे लिए बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है, शत्रु बन जाता है। देन फिर हमें पता ही नहीं होता है कि ये मन जो है हमें ले कहाँ जा रहे हैं, ये रथ हमें कहाँ ले जा रहे हैं, ये पता तक भी नहीं चलता है। इसलिए हमें बुद्धिमान तरीके से हमें व्यवहार करनी चाहिए मन के ऊपर नियंत्रण लाने के लिए, और मन को अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए हमें इस प्रकार की जो भी रथ के विषय में हमने 5-6 पॉइंट जो बताए वो सारे पॉइंट्स की पालन करनी चाहिए। तभी भगवान कहते बंधुरात्मा आत्मनस्तस्या येनात्मैवात्मनश्रुवत् अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। यहाँ पे भगवान वही बात बता रहे हैं, बंधुरात्मा, मैं आत्मा का बंधु हूँ, येन आत्मैव आत्मना जिता। एंड ये मन जब बुद्धि के ऊपर जीत प्राप्त कर लेती है, हमारी बात नहीं सुनता है, वही मन जब बुद्धि की बात सुनती है, देन फिर वो संतुलित हो जाता है। For who has conquered the mind is the best of friends. For one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. जिसने मन को नियंत्रित कर लिया, फिर उनके लिए मन जो है बहुत बेस्ट फ्रेंड है, जो नियंत्रित नहीं कर सका उनके लिए बहुत बड़ा शत्रु है। इसलिए मन कोई बुरा या अच्छा चीज नहीं है, वो किस प्रकार से आप उपयोग करें उसी के ऊपर निर्भर है। जिस प्रकार से चाकू है, चाकू बुरा भी नहीं है सही भी नहीं। जब तक चाकू एक चोर के हाथ में रहता है वो लोगों की जान मारने की काम आता है, एंड वही चाकू जब किसी डॉक्टर के हाथ में जाता है, फिर उसी चाकू से ही डॉक्टर सैकड़ों लोगों की संरक्षण करते हैं। तो इस प्रकार से चाकू तो वही है, बट उसकी रिलेवेंसी कहो या उसकी यूटिलाइजेशन कहो, ये डिफरेंस है बस। पर चाकू सही है गलत नहीं है। उसी प्रकार से मन भी सही गलत नहीं है, बल्कि आप जिस प्रकार से प्रयोग कर पा रहे हैं मन को, उसी हिसाब से समझा जाता है कि मन आपकी शत्रु है या आपके मित्र है करके। तो इस प्रकार से आप मन को, जब मन अनियंत्रित रहता है तो फिर उसकी क्या सिम्टम्स है, किसी प्रकार का विश्वास नहीं होता है, किसी से हम संबंध नहीं बना पाते हैं, बहुत पागलपन रहता है, हमेशा बीमारियों की कतरा रहता है, एंड हमारा संकल्प शक्ति कम रहता है, और बहुत टेंशन रहता है, बहुत तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है। ये सारे उसी कमजोर मन का ही लक्षण है। उसी प्रकार से अनकंट्रोल माइंड का ये भी एक और लक्षण है, मर्डर, रेप, लिकर, ड्रिंकिंग, टीवीएस, पिकिंग क्वारल्स, तो ये सारे मन का और भी कमजोरी है। अभी मन को नियंत्रित करने का पीछे अन्य प्रकार के सिद्धांत बताएंगे। मैं जस्ट आ रहा हूँ, 2 मिनट में वॉशरूम होगा।
अभी मन को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग प्रकार के टेक्निक्स बताए जा रहे हैं। सबसे पहला, डू नॉट अलाउ द सेंसेस टू वॉन्डर स्ट्रे इन एनी डायरेक्शन दे वांट। अभी हम समराइज कर रहे हैं। जैसा हमने कहा, घोड़ों को आप इधर उधर जाने मत दीजिए, घोड़ों पे आप नियमों का पट्टी बांध दीजिए, तभी ये क्योंकि कई बार लोग ना मन नियंत्रित करना मतलब केवल बैठ जाते हैं और ध्यान लगाने लगते हैं। ध्यान लगा देने मात्र से मन नहीं लगने वाला है। आप शुरुआत से आप अपना इंद्रियों पे पट्टी बांधना पड़ेगा। अगर इंद्रियों पे पट्टी बांधे बिना आप मन को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, ये सारा संभव ही नहीं होगी। तो जैसा आप इंद्रियों पे पट्टी का मतलब है, जैसे जिह्वा को नियंत्रण करने के लिए अगर हमें मन को ये बात सिखा दे कि आपको प्रसाद ही खाना है, प्रसाद की सिवा और कुछ खाना ही नहीं है, इस प्रकार जब हम सिखा देते हैं, देन जब इस प्रकार के नियम अपना जीवन में रख लेते हैं, पालन करने लगते हैं, देन फिर आपका जिह्वा जो है वो कंप्लीटली नियंत्रण में आ जाएगी। तो बिल्कुल जबरदस्त पट्टी है ये। तब जाकर वो स्ट्रे नहीं होंगे सेंसेस, देन फिर एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। एंड किसी भी प्रकार की गलत एंगेजमेंट से हमें मन को खींच लेनी चाहिए। जैसा भगवद गीता के अंतर्गत कहा जाता है इंद्रिय निग्रहण के विषय में, कूर्मो अंगानि विसर्पशः। जिस प्रकार से एक कूर्म अपने सारे इंद्रियों को अपने शेल के अंदर ले लेती है, जैसा अगर कोई उनके ऊपर अटैक करने का प्रयास करता है, तुरंत एक कूर्म जो है, एक टॉर्टॉइस, अपने सारे लिम्स को वो अंदर ले लेती है, ताकि अगर कोई मुझे मारेगा भी, मेरे शेल पे मारेगा तो मुझे कुछ नहीं होने वाली है, शेल बहुत स्ट्रांग है। तो उसी प्रकार से जब भी किसी प्रकार का इंद्रिय वस्तुओं के बीच में जब कोई व्यक्ति जाता है, जब हम जाते हैं, तब हमें अपने इंद्रियों को अंदर खींच लेनी चाहिए, मतलब उस इंद्रिय वस्तु की संपर्क में जाने नहीं देना चाहिए। उदाहरण के लिए बिकॉज इंग्लिश में भी कहा जाता है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आप साइट से ही बाहर ले जाएंगे चीजों को, साइट में ही आने नहीं देंगे, देन फिर आउट ऑफ माइंड भी ऑब्वियसली होगी। तो इसका मतलब आप एक सिंपल भाषा में भी अगर आप चर्चा करना चाहें, तो इसमें अगर मान लीजिए कि एक कोई बहुत सुंदर स्त्री दिखाई पड़ रही है, देन फिर तुरंत हम अपना नजर फेर लेनी चाहिए, तुरंत हम नजर फेर लेते हैं, ताकि फिर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो उस प्रकार से हमें अपने आंखों में पट्टी बांध देते हैं। तो उसी प्रकार से हम हर एक वस्तु के साथ यही कहा जाता है, विथड्रॉ देम फ्रॉम द रॉन्ग एंगेजमेंट्स। गलत प्रकार की कार्यों से हम अपना इंद्रियों को हमें खींच लेनी चाहिए। अगर कोई गुलाब जामुन दिखाई पड़ रहे हैं, तो फिर इच्छा आने के पहले ही आप अपना नजर का हटा दो। अब वो पता चल रही है यहाँ पर कोई बहुत अच्छा स्वीट स्टॉल आ रही है, देन फिर तुरंत पहले से आप उस और देखो ही मत। फिर वहां का अंदर जाएंगे तो फिर देखेंगे तो अंदर जाने की इच्छा होगी, अंदर जाएंगे तो खाने की इच्छा होगी, देन फिर ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप वैसा विचलित करने वाला परिस्थितियों में अपने आप को रखो ही मत। Second, step 2, engage the senses and the mind in topics of God. हम अपने इंद्रियों को और मन को भगवान में लगा देनी चाहिए, क्योंकि इंद्रियों को और मन को आप खाली नहीं बिठा सकते हो। खाली छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगी। तो खाली रखने की बजाय उनको कोई ना कोई काम दे दो, भगवान के संबंधित कार्य दे दो। देन फिर उसमें जब व्यस्त रहेगी, देन फिर उनको गलत प्रकार के विचार नहीं आएगी, एंड गलत प्रकार के विचार ही नहीं आए तो फिर गलत प्रकार के काम भी नहीं होगा। इसलिए हमें हमेशा हमारी एक साधक की जिम्मेदारी होता है
वो अपने सारे इंद्रियों को पॉजिटिव एंगेजमेंट देकर रखे। नेक्स्ट स्टेप 3, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ बाय रीडिंग थॉट प्रोवोकिंग बुक्स में भगवद गीता। हमें भगवद गीता जैसा शास्त्रों के अध्ययन करनी चाहिए। जब भगवद गीता शास्त्रों का अध्ययन करोगे ना, देन फिर क्या होगा कि बेसिकली हम जो भी कार्य करते हैं हमारे मन में जिस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग हमने बिठाया है उसी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हम कार्य करते हैं। और पहले से गलत प्रकार की वायरिंग किया हुआ है, देन गलत प्रकार का ही करंट फ्लो होगा। तो गलत प्रकार की अंडरस्टैंडिंग अगर हमारे मन में बिठा हुआ है, देन फिर गलत प्रकार की कार्य होंगी। तो इसलिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए हमें भगवद गीता जैसा ग्रंथों की अध्ययन करनी चाहिए, जिससे हमारे मन में जो गलत भावनाएं, गलत धारणाएं जो भरी पड़ी है वो सारा सीधा हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी तो देन फिर हमसे गलत कार्य भी नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे एक्शंस जो है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग ही डिक्टेट करती है ना। तो फिर उसके नेक्स्ट, एसोसिएट विद डिवोटीज, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। भक्तों का संग करना। आप जितना अपने आप को भक्तों का संग में रखेंगे उतना ऑटोमेटिकली आपके मन संतुलित स्थिति में आ जाएगी। आप भक्तों के संग से आप जितना आप दूर भागोगे उतना आप इंद्रिय मतलब एक अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर में रहोगे। अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर रहेंगे देन फिर आपका मन बहुत ज्यादा विचलित हो गया और बहुत ज्यादा एनर्जी लगी उसको कंट्रोल करने के लिए। वही आप भक्तों के बीच में रहेंगे तो जो कि फेवरेबल एटमॉस्फेयर है, फिर वहां पर बहुत ही कम शक्ति से ही आप अपना मन को नियंत्रण में ला सकते हो। इसलिए हमें ज्यादा प्रयास करनी चाहिए अपने आप को अच्छे लोगों की संगति में रखें, भक्तों की संगति में रखें। देन फिर सारा अच्छा आदतें हमें बनेगी। सुबह उठने का, रात को जल्दी सोने का, शास्त्रों का अध्ययन करने का, भगवद गीता का अध्ययन करने का, प्रवचन अटेंड करने का, हर हफ्ते इस प्रकार क्लासेस में आने का, उसी प्रकार से अपना नौकरी इत्यादि चीजों को जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना, ये सारे बातें आ जाएंगी केवल भक्तों की संगति में आने से। जैसे कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। जिस प्रकार की संगति रखोगे आप उसी प्रकार का व्यक्तित्व बन जाओ। मेक बेस्ट यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज और गुड एसोसिएशन। जब भी हमें अच्छा संगति करने का मौका मिलता है हम उसका पूरा का पूरा लाभ उठानी चाहिए। कभी आलसीपन नहीं करनी चाहिए कि आज, खास करके आप में से जिनको भी संभव है आप लोग प्रयास करिए हफ्ते में एक दिन भी क्यों ना हो मंदिर आए, वो भी खास करके मंगलारती के समय पे आइए। थोड़ा भक्तों के संग में आप समय बिताइए, मंगलारती अटेंड करिए साथ में। तो इस प्रकार से जब भक्तों के साथ मिलकर आप मंगलारती अटेंड करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, प्रसाद खाएंगे, प्रवचन सुनेंगे, देन फिर आपको बहुत अच्छा अनुभूति होगी। इस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस तो हो रहा है, बट ऑनलाइन क्लासेस में केवल इंफॉर्मेशन पास हो जाता है। बट अच्छा सही ट्रांसफॉर्मेशन जो है तभी होगी जब आप भक्तों से मिलेंगे, आप संगति में रहकर आप भक्ति का पालन करेंगे। तो इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है बट बहुत स्लो है। तो जिनको भी अगर थोड़ा स्पीड अप करना है देन आप हफ्ते में एक दिन भी क्यों ना, हम यहाँ पर रुकने का भी व्यवस्था दे रहे, सब कुछ दे रहे, और क्या चाहिए तुम्हें। सैटरडे अगर आपको बहुत दूर से आना पड़ता है देन फिर सैटरडे रात को आ जाइए, सैटरडे रात को ही रुक जाइए, संडे मॉर्निंग आप मंगलारती अटेंड कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप अपने अपने स्थान पर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इतने सारे सुविधाएं दी जा रही, फिर भी हम आलसीपन करेंगे तो फिर क्या करें। हम अपने इंद्रियों को शुद्धिकरण करते हैं कीर्तन सुनकर, और उसी प्रकार से मंदिर में श्री विग्रहों की दर्शन करके और प्रसादम ग्रहण करके और भगवान कृष्ण के नाम की जप करके।
एंड हमारा मन को नियंत्रित करने का भी एक और विशेष सूचना हमें दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के अंतर्गत बताते हैं, जब हम भगवान के नाम जोर जोर से लेने लगते हैं, उससे हमारा मन जो है बहुत सुंदर, बहुत ही स्थिर अवस्था में आ सकती है। अगर हम मन को हरे कृष्ण महामंत्र की जप करके फिर उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। बिकॉज हरे कृष्ण महामंत्र करने से क्या कैसे नियंत्रण में आएगी कि बिकॉज कि आप जब हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे, आपकी हृदय शुद्धिकरण होगी। जब हृदय का शुद्धिकरण धीमे 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 होगी, then फिर एक न एक दिन आपको पूरा पूरा मन ही लग जाएगी भगवान के नाम जप करने में और इन सारे बातों। और मन इज डाइवर्टेड, इट विल बी फोर्स्ड टू कंसंट्रेट ऑन साउंड वाइब्रेशन कृष्णा। अगर आपका मन भटक भी जाए, फिर भी वो बिल्कुल फोर्स होता है फिर भगवान कृष्ण के नाम पे ध्यान लगाने की। It isn't necessary to withdraw the mind from everything. It will automatically be withdrawn because it will be concentrated on sound. आपको अलग अलग प्रकार से हर एक वस्तु से अपने मन को हटाना सोच नहीं पड़ता है, बल्कि वो कंसंट्रेशन साउंड वाइब्रेशन में अपने आप लग जाएगी जब मन का शुद्धिकरण होगी। मन जैसा जैसा शुद्ध होता जाएगी, वैसा वैसा आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और जब आपका नियंत्रित मन होगा, देन उसका क्या क्या लाभ है। एक तो क्लियर इंटेलिजेंस रहेगा, आपका बुद्धि बिल्कुल क्लियर रहेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग बहुत परफेक्ट रहेगा। प्यूरिफाइड सेंसेस हमारी इंद्रिय शुद्ध हो जाएंगी और कंसंट्रेशन लेवल्स बढ़ जाएगी, ज्ञापक शक्ति बढ़ जाएगी एंड एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये सारे फायदाएं हैं भगवान के नाम लेने का। इसलिए फिर हम यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तक किसी को कोई प्रश्न है, कुछ है आप लोग पूछिए। प्रभु हरे कृष्णा। तो एक छोटा अनाउंसमेंट है प्रभु जी, बिफोर वी टेक क्वेश्चन आंसर। तो उसके पहले तब तक हरे, हाँ यस प्रभु जी, तो क्वेश्चन आंसर के पहले अनाउंसमेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम लोग सबसे पहले प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, बिकॉज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे मन को कंट्रोल करना। मन कंट्रोल नहीं होता है तो छोटी छोटी चीजों को भी इतना बड़ा बना देता है कि फिर हम फ्रस्ट्रेट होकर नशा और पता नहीं क्या क्या करने, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को अपनाने लगते हैं, इवन सुसाइड तक कर लेते हैं। एंड मन अगर हमारा कंट्रोल में है तो दुनिया की बड़ी बड़ी परेशानी, बड़ी बड़ी चुनौतियों। अब म्यूट पे चलेंगे, शासक को म्यूट पे है। हाँ हरे कृष्णा, सॉरी। तो ये मन का कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो स्पेशली अभी के जो यूथ है प्रेजेंटली, उनके लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था। आपके क्वेश्चंस भी हैं, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे प्रभु जी के साथ। बट उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि इवन कई आप में से कई सारे लोगों के पास कुछ ना कुछ प्रभु जी म्यूट पे चले गए फिर। इज फॉर एंगेजमेंट। तो अपने आपको एंगेजमेंट देना भगवान की सेवा में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है हरे कृष्णा कि आप में से किसी के अंदर जो भी अगर कोई हम लोगों को हेल्प करना चाहता है, ये सेशंस वगैरह कंडक्ट करने में कई सारे चीजें होती हैं, जैसे पैम्पलेट वगैरह बनाना। एंड तो अभी हम लोग ये सारे सेशंस के लिए कई सारी रिक्वायरमेंट है, नोट शेयर करना। एंड हम लोग इन सेशंस के साथ साथ कुछ क्विज वगैरह भी फॉर्म करना चाह रहे हैं। तो वो क्विज बनाना, ये सब डिफरेंट चीजें हैं। तो आप में से कोई भी अगर इसमें से किसी चीज में भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो हमें ये इंफॉर्मेशन दे सकता है। हम लोग अभी आपका जो इस्कॉन यूथ फोरम है, आप सभी उस ग्रुप पे हैं, तो इस्कॉन यूथ फोरम वाले ग्रुप पे अभी हम लोग एक छोटा सा लिंक डालेंगे।
तो उसमें आपकी जो भी आपके अंदर टैलेंट है, आप पैम्पलेट बनाने में अगर हेल्प करना चाहते हैं हमको, या फिर अभी हम लोग ये जो सेशंस हैं, तो आप सभी को इसका इम्पोर्टेंस पता चल रहा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सेशंस को हम पहुंचा सके, तो इसमें डेफिनेट फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऐसे कई सारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग डिफरेंट कई सारे यूथ तक ये चीजें पहुंचा सकती हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी ये सारी चीजें नहीं मिल रही है एंड वो गलत आदतों में पड़ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको अगर कुछ मिल रहा है तो यही हम कर सकते हैं। हम आपसे कुछ और चीजें तो मांगते नहीं है ना, एंड ना हमसे कोई हमारे सीनियर मांगते, बस यही है कि हमको जो चीज मिल रहा है अगर हम उस चीज को स्प्रेड करेंगे, दूसरों को हेल्प करेंगे, तो यही हमारा एक तरह से रेसिप्रोकेशन होगा, या फिर हमारा एक मतलब एक ट्रिब्यूट होगा, है ना। तो आप सभी के पास जो भी टैलेंट है, जिसको आप हेल्प करना चाहते हैं हम सभी को, तो यू आर मोस्ट वेलकम। नोट्स भी शेयर, कई सारे अभी जैसे सेशन हुआ तो आप में से कई लोग चाहे तो नोट शेयर कर सकते हैं, कोई क्विज बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें, इवन आपके पास भी कुछ आइडिया है जिससे आप लग रहा है कि इन चीजों को और बेटर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपना भी इनपुट दे सकते हैं। तो भगवान हम सभी के हैं और हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप इन सेशंस को समझ रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल फील लाइक हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो, है ना। तो ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर आपका जो भी है डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर इसको यूथ फोरम ग्रुप पे वो मैसेज फ्लोट होगा, तो आप उस पर रिप्लाई कर सकते हैं, मतलब उस फॉर्म को भर के आप बता सकते हैं कि हाउ यू कैन हेल्प अस। तो यस प्रभु जी, यू कैन टेक द क्वेश्चन आंसर। थैंक यू वेरी मच। हाँ यस, कौन? किसी कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे, या आप लोगों को कुछ जो कुछ भी याद है आप लोग शेयर कर सकते हैं अभी जो हमने डिस्कस किया उसके संबंध में। सतीश, यस सतीश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हेलो। काम वासना से कैसे बचे? काम वासना से बचने का तरीका जैसे हम लास्ट टाइम ही बताए थे, भगवान भगवद गीता में बताते हैं, काम तो 3 जगह पर रहती है। एक तो इंद्रिय, मन और बुद्धि, तीनों जगह पर काम रहती है। और काम वासना से मुक्त होने का फर्स्ट स्टेप में भगवान यही कहते हैं कि सबसे पहले आप इंद्रियों को कहीं ना कहीं, तो इंद्रियों को भगवान के मेरी सेवा में लगाओ। इस प्रकार से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से इंद्रियों के अंदर जो काम वासना है वो शुद्ध हो जाती है। देन फिर आप नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हो। नेक्स्ट स्टेज में क्या है कि बुद्धि को अवसंतन करके मन को नियंत्रित करने का, डिलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस करके भगवान उपयोग करते हैं। डिलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से हम अपना बुद्धि मन की कंट्रोल करनी चाहिए फिर नेक्स्ट में। तो इस प्रकार से करने से देन फिर एक काम वासनाओं से बच पाएंगे। तो काम वासनाओं से बचने के लिए भी यही है तरीका। जैसे सबसे पहला हमने कहा इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहला तो हम इंद्रियों को वैसा परिस्थितियों में रखना ही नहीं चाहिए जहां पर हमें काम वासनाओं से प्रेरित होते हैं, वैसे परिस्थितियों में नहीं रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहला हमें वैसे जगह पर नहीं जाएं जहां पर आपके अंदर इस प्रकार की विचार इत्यादि चीजें आने लगती है। वैसा परिस्थितियों में अपने आप को मत रखिए। जैसा कि मोबाइल के माध्यम से हमारे अंदर ऐसा विचार आता है, टीवी मूवी देखने से आता है, पोस्टर्स और बैनर्स वगैरह देखने से आता है। उसी प्रकार से जब हम बाहर जाते हैं, अगर कोई उल्टा सीधा कपड़ा पहने हैं तब भी हमारे अंदर इस प्रकार का विचार आ सकता है। तो वैसा परिस्थितियों से अपने आप को बचाइए। कम से कम इन चीजों के संपर्क में जाइए। कम से कम मतलब आपने मोबाइल में भी नोटिफिकेशन की जाती चीजें आप नियंत्रण में रखिए। और मूवीज नहीं जाने का,
उसमें भी वही चीज, काम को प्रेरणा देने के लिए तो सारा मूवी बनाए जा रहे हैं। तो इन सारे चीजों से आप बचेंगे, देन काम वासना अपने आप धीमे धीमे कम होगी। जब आप बाहर भी निकलोगे, एक सच्ची भक्त मतलब जो कि अपना नजर को नीचे रख के चलता है, इधर उधर देखते हुए नहीं। तो उसी प्रकार से जब आप बाहर भी निकलोगे, देन फिर हम अपना नजर को नीचे रखकर चले, क्योंकि इधर उधर देखेंगे तो कुछ ना कुछ दिखाई पड़ेगी। एंड फिर वो इमेजेस आपको उस समय शायद आपके अंदर कोई भावना नहीं भी लाए, बट बाद में जाकर आपको बहुत परेशान करेगी। इनपुट लेना कितना जितना आसान है, निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इनपुट्स लिए ही ना इस प्रकार की, कम से कम इनपुट्स लीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने आप को इस जो मैं प्रैक्टिकल तौर पर ये सारे बातें जो मैंने कही है, आप इन सारे बातों को आप अच्छा से नोट करके आप प्रयास करिए, निश्चित रूप से कम होगी, गारंटी है। आप प्रयास करिए। प्रभु जी, साथ जो भगवान के नाम की जप करना, ये मंत्र मेडिटेशन, इसको आप जितना भी हो सकता बढ़ाते जाइए। अगर आप 4 माला कर रहे हैं, थोड़ा और बढ़ा दो, 8 माला करिए, देन फिर आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। कई बार हम सोच तो लेते हैं कि हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, बट हम कर तो नहीं पाएंगे, बिकॉज आपके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है। स्ट्रेंथ के लिए आपको जप करनी चाहिए, स्ट्रेंथ के लिए जप करना चाहिए, एंड फिर पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जब आप पुस्तकें पढ़ेंगे और चैंटिंग करेंगे, देन फिर आपको स्ट्रेंथ मिलेगी सारे चीजें करने, पालन करने का। ठीक है, आगे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन और किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक्चुअली जैसे लोग कहते हैं कि गीता एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तो है, लेकिन गीता और जितने भी हमारे स्क्रिप्चर जो टेक्स्ट है, उसमें एक जो साइंटिफिक फैक्टर भी है वो भी काफी मतलब वाइड है। जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान ने पूरा चार्ट की जो 5 सब्जेक्ट है वो आपस में कैसे एक दूसरे से लिंक है, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और जैसे मतलब बताया गया है कि कैसे जो प्रकृति है उससे कैसे कर्म है, और कर्म का डायरेक्ट इम्पैक्ट जीव पर पड़ता है। इसी तरीके से जो काल है, काल का भी इम्पैक्ट पूरा जीव पर पड़ता है। तो एक साइंटिफिक एस्पेक्ट भी इसका बहुत ज्यादा है ना। हाँ, इसमें जितना साइंटिफिक तरीके से चीजें बताई जाता है, जैसे मन के विषय में हो, लस्ट के विषय में कितना एक एक चीज भगवान कितना पर्टिकुलर डिफाइन करते हैं। लस्ट के विषय में हमारा मन कैसे काम करती है, और उसी प्रकार से आप इंद्रियों को निग्रहण के विषय में, ये सारे बातें कितना प्रैक्टिकल तौर पर भगवान समझाते हैं, शायद ही कहीं पर आपको इतना साइंटिफिक तरीके से मिलेगी। जी प्रभु जी। एंड प्रभु जी, एक और चीज ये पूछनी थी, जो हम माला जप करते हैं, जैसे प्रभु जी जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर मैं भी इस नॉलेज को, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसको स्प्रेड करता हूँ, लाइक यूट्यूब एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितना मेरे से हो सकता है। तो प्रभु जी, काफी लोगों के मतलब ये क्वेश्चन होते हैं कि और ये मैंने भी फील किया है कि जो माला भी करते हैं वो लोग भी अपने लाइफ में उनको इम्पैक्ट नहीं मिलता। तो प्रभु जी, काइंड ऑफ उनका एक गलत जो करने का जो तरीका है वो उसमें क्या इम्पैक्ट करता है। जैसे हमारे उसमें भी बोला जाता है 16 जो बीट्स है वो चैंटिंग हमें करनी चाहिए। तो प्रभु जी, क्या क्वांटिटी डज मैटर और क्वालिटी डज मैटर, और या फिर बोथ आर इम्पोर्टेंट, कि हमें फोकस भी रखना चाहिए? कोई कोई सिर्फ क्वांटिटी में, जैसे आज हम देखते हैं कि वो राइट हैंड से तो माला जाप कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड से उनके मोबाइल चल रहा है और उनका फोकस कहीं और है और वो चैंटिंग कर रहे हैं। तो प्रभु जी, क्या क्वालिटी मैटर करता है, यस, क्वांटिटी, या दोनों? डेफिनेटली दोनों ही चीज मैटर करता है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करता है। आपको अपना क्वालिटी भी काफी इम्प्रूव करनी चाहिए, एंड साथ साथ क्वांटिटी भी बढ़ाते जाना चाहिए। दोनों ही मैटर करेगी। एंड फिर क्वांटिटी बढ़ाते गए बट क्वालिटी अगर घटिया है, देन फिर भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसी प्रकार से आप क्वालिटी आपका ठीक है, बट क्वांटिटी आप पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आपको कोई मतलब कोई टेस्ट ही नहीं आ रहे,
जिसमें आपको टेस्ट आता है वो तो आप ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करेंगे ना। और गुलाब जामुन अच्छा लगेगा देन आप कहेंगे कि 2 और दीजिए। अच्छा नहीं लगे तो देन फिर आप एक से ही खत्म कर देंगे क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा। तो अगर सही चैंटिंग करने का मतलब यही है कि व्यक्ति को और ज्यादा करने की इच्छा आएगी, और ज्यादा करने की इच्छा आएगी तो वो करेगा भी। इसलिए क्वांटिटी क्वालिटी दोनों साथ साथ चलता है, दोनों साथ साथ चलता है। इन दोनों ही हमें बढ़ानी चाहिए, तभी फर्क पड़ेगा। एंड डेफिनेटली कलमशों को क्लियर करने में तो समय लगता ही है, बट हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। जी ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो और बाकी लोग भी कुछ शेयर करना चाहें तो दे में ऑल्सो शेयर, है ना। नवनीत वर्मा प्रभु, आप कुछ बताना चाहेंगे? बाकी लोग का नाम लेना होगा तभी बताएंगे। बाकी आप लोग भी हैं कैमरे के पीछे, प्रभु जी। तो आप लोग यस यस प्रभु जी मुझे कुछ शेयर करना है। यस यस हाँ, मुझे कुछ शेयर करना है। जैसे Yes, कई सारे please. कई सारे दोस्तों ने बोला, कई सारे दोस्तों ने, मित्रों ने, बड़ों ने हमसे बोला कि मतलब ये काम वासना को कैसे कंट्रोल करे। तो इसका मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है। जब मतलब मैंने देखा था, इस्कॉन में पढ़ा था कि अगर जैसे आपको कोई लड़की दिखती है तो आप एक बात अपने मन में बोल सकते हैं कि मतलब आप इसको याद कर सकते हैं कि ना तो तू मेरी है ना मैं तेरा हूँ, तू भी कृष्ण की है मैं भी कृष्ण का हूँ। और आप ऐसे मतलब काफी ज्यादा, मतलब आपको काफी ज्यादा रिलैक्सेशन फील होता है इससे। वेरी गुड। यस नाइस वेरी, थैंक यू। थैंक यू। तो एंड और भी कुछ बता सकते हैं? अभिषेक जलोटा प्रभु और राहुल कुमार मिथिलेश प्रभु, आप लोग भी, शुभम प्रभु। हेलो हेलो। यस नमस्कार सर, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा, कहीं पे बैठा कोई हूँ। बात नहीं है, आप बता सकते हैं आपको कैसा लगा सेशन, क्या आपको चीजें अच्छी लगी, ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ जी हाँ जी जी सर, सेशन बहुत बढ़िया है। इसके लिए जो ब्रेन की कंडीशनिंग है ना, कंडीशनिंग जो भी हमारा काम हम सोचते हैं ये है वो है, वो डिपेंड करता है कि अपने ब्रेन की कंडीशनिंग क्या हुई है। मतलब अपने ब्रेन को भी कंट्रोल बचपन से ही किया जाता है, तभी कहते हैं कि बच्चों को अच्छी गुड हैबिट्स अगर डाल दें तो अगर बड़ा हो जाएगा तो वो इन चीजों से बच सकेगा। और बच्चों को इन चीजों से बचाने के लिए ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उनमें से एक अगर ये कोर्स ज्वाइन कर लें वो, तो काफी फर्क पड़ेगा उनको। प्रभु जी मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर, एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, छोटी सी, हाँ एक छोटी सी एग्जांपल दे सकता हूँ। हाँ। अगर कोई भी व्यक्ति है जो स्वभाव से बहुत अच्छा है, बचपन से उसने बहुत अच्छी आदतें सीख ली, हर नारी का सम्मान करने लग गया, वो उसको पता चल गया कि ये जो है मेरी माता की तरह, मेरी बहन की तरह हैं सारे, तो अगर वो चाहे भी तो भी वो व्यक्ति अपने जो स्वभाव के कारण कोई गलत काम नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स अगर बच्चों को शुरू से हम कंडीशनिंग कर दे ब्रेन की, जैसे एक अगर कोई भी एनिमल भी ले लें, अगर कोई घंटी बजती है उसको तभी फूड मिलता है, तो अगर घंटी बजेगी तभी वो तैयार हो जाएगा कि अब मुझे फूड मिलेगा। वैसे ही बच्चों को अगर बचपन से ही हम ट्रेनिंग दे दें, कंडीशनिंग कर दें उनकी, और रिलीजन के साथ जोड़ दें अगर बच्चे को, तो बहुत अच्छा रहेगा। पर रिलीजन के साथ नहीं जोड़ रहे हम बच्चों को, हम इसको बैकवर्डनेस कह देते हैं कि मंदिर में जा रहा है बच्चा, या कोई धार्मिक चीज कर रहा है, तो ये चीजें बच्चों का मतलब जो भविष्य है उसको बिगाड़ रही हैं। बच्चों को वापस पुराने वाला माहौल देना पड़ेगा, जहाँ पे दादा दादी चाचा ताई सब उसके साथ खेलते थे, उसको कोई ना कोई ज्ञान की बात सिखाते थे, मंदिर जब मस्जिद जहाँ भी जाते थे बच्चे को साथ लेके जाते थे। ये करना पड़ेगा हमको। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किया है। एक्चुअली हमारा वैदिक संप्रदाय ही इस प्रकार की है, जहाँ पर शुरुआत से ही लोगों को, बच्चों को इस प्रकार से कंडीशन किया जाता है, एक प्रकार से सोचने का, एक प्रकार से कार्य करने का। शुरुआत से ही कंडीशन करने के कारण फिर लोगों को वही आदत लगता है।
अभी हमारा उल्टा प्रकार से कंडीशनिंग किया जा रहा है, तो फिर उल्टा ही प्रकार के विचार आता है। तो इसलिए इस प्रकार की एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम जो फेस कर रहे हैं, हम तो चाहते तो है कि इस प्रकार के सारा कार्य करना, बट हमारे पास लोग नहीं है, हम अकेला पहुंच नहीं पा रहे सभी तक। अगर आप सभी साथ देंगे देन फिर हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पहुंच कर फिर हम ये सारे कार्य करने के लिए तैयार है। देन फिर आप हमारे साथ देंगे तो फिर हम आगे करेंगे। आप साथ आइए, हमारे पास स्कूल्स में पढ़ाने के लिए प्रोग्राम्स है, जरूर स्कूल्स पे अप्रोच करना होगा। तो ये सारी चीजें हमारे पास सारा कुछ डिजाइंड है, तो केवल हम इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मैन पावर चाहिए। सर मैं ऐसे कामों के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा। आप जहाँ कहोगे, जब कहोगे, रेडी हो जाएंगे काम करने के लिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो डेफिनेटली, एंड दूसरी बात है कि एंड इन सारे चीजों की असर तभी पड़ेगा जब हम स्वयं पालन भी करेंगे। हम पालन नहीं करेंगे देन बहुत से प्रवचन दे भी दिया जाए, फिर भी एक व्यक्ति पे भी थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि उस प्रकार की प्रवचन देने वाला तो खूब मिल जाएंगे। तो आप स्वयं भी पालन करिए, जो जो बातें आप सीख रही है यहाँ पर, नाम जप के माध्यम, नाम जप के रूप में हो, सनातन धर्म के नियमों के पालन करने के रूप में हो, सारा आप भी पालन करिए। एंड फिर हम आगे जाकर हमारे साथ दीजिए, हम साथ मिलकर हम खूब प्रचार करेंगे इन सारे सिद्धांतों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर विचार है आपका। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली में जैसे कहा, जैसे जो हम नॉलेज, जो हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं प्रभु जी, इसे हमें अपनी फैमिली में जो भी है उनसे भी शेयर करना चाहिए, और सब जगह शेयर करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जैसे गीता में भी कहा गया है कि, मतलब भागवतम में भी कहा जाता है कि यदि अगर हम किसी के अपने रिश्तेदार है तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पर आश्रित लोगों को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से तार सके, तभी हम उसके अपने कहलाए जाएंगे। तो एक काइंड ऑफ हमारी करनी चाहिए, एक हमारी शेयर करनी चाहिए। बट वही है कि जब आप ओवरली प्रचार करने लगेंगे अपने रिश्तेदारों को, कभी कभी ना वो लोग आपकी बातों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मतलब वो थोड़ा सा अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि अरे कल तक तो मेरे बात ये सुनते थे, तो आज मुझे ही पढ़ाने लगे, तो इतना बड़ा बन गया कि मुझे पढ़ा रहे। तो वैसा केसेस में बेस्ट होता है हम भक्तों को इंट्रोड्यूस करके, भक्तों के माध्यम से उनको प्रचार करें। हम केवल इतना प्रयास करें कि उन्हें भक्तों तक, मंदिर तक लाएं और प्रवचन में बिठाएं, तो उस प्रकार के प्रयास करें। प्रभु जी, दिक्कत सिर्फ मंदिर लाने तक ही होती है। लोग मंदिर ही नहीं आना, मंदिर आ गए तो फिर अब वही है ना, बीमारी का मतलब इम्पैक्ट तभी तक है जब तक आप घर पे हो। जब डॉक्टर के पास आ गए फिर तो बीमारी अपने आप ही हो जाएगी। बस आप डॉक्टर के पास ले आइए देन फिर। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे आज की वर्ण व्यवस्था को लेके, कि आज जबकि गीता में इतना स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक ब्राह्मण कौन होता है और एक वैश्य कौन होता है, शूद्र कौन होता है, लेकिन इन सबको जानने के बाद भी आज बहुत मतभेद होता है इन चीजों को लेके, कि हाँ, अगर एक वैश्य का पुत्र एक ब्राह्मण नहीं हो सकता, और लोग उसके हाथ से पूजा एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो प्रभु जी, क्या ये सही है? जबकि अगर एक वैश्य हो, गीता ये कहती है कि वैश्य का पुत्र, जो पुत्र है वो जरूरी नहीं, वो अपने कर्मों से उसका वर्ण विभाजित होता है, लेकिन लोग फिर भी ये कहते हैं कि यही कारण है कि लोगों में जो भ्रांत धारणाएं जो आ गई है उसी को पकड़कर बैठ गए। वो ओपन माइंड नहीं है सही बातों को स्वीकार करने के लिए, अपने ही बातों में अड़े रहे, तो फिर इसलिए फिर उनकी व्यवहार भी उन्हीं अंडरस्टैंडिंग के आधार पर है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग ठीक करना पड़ेगा। तो जब हम इन सारे सिद्धांतों का हम खूब प्रचार करेंगे, फैलाएंगे, देन फिर धीमे धीमे समाज के अंतर्गत परिवर्तन आएगा। बट साथ मिलकर फिर इस प्रकार के कार्य को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज ये इतना दिव्य एक डिवाइन नॉलेज देने के लिए, और वो भी इतने शुभ दिन पर। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है,
अच्छा, तो वेरी नाइस। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड आप सभी जो मैनेजमेंट की टीम है और जो भी आपका जितने भी एफर्ट्स हैं मैनेजमेंट के, उसको हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मतलब हम आभारी हैं उसके। एंड थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि आप सभी प्लीज अगर थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखिए, बिकॉज सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रभु जी और गौरव प्रभु ही सिर्फ एक्सप्रेस करें, आप सभी को भी थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए। डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं कि दो लोग एटलीस्ट अपना रियलाइजेशन जो भी सेशन में समझे हैं उस चीज को शेयर करें बाकी लोगों से, तो ये काफी अच्छा रहेगा। तो एक या दो लोग ऐसा करें तो अच्छा है। नेक्स्ट सेशन में मैं भी दिनेश शर्मा प्रभु और उदित शर्मा प्रभु, आप दोनों लोग बता सकते हैं, ठीक है। डाउट्स तो कोई पूछ सकता है, बट आप दोनों लोग जो सेशंस में जो उसका एक मिनट या आधे मिनट में जो भी आप कुछ समरी बता सके, या जो आपको कोई एक दो पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं जो आपको काफी अच्छा लगा, तो ऐसा अगर करेंगे तो काफी बेहतर रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। राधा गोविंद भगवान की जय।